स्वागत है आपका याकूब की किताब के पहले सप्ताह के दूसरे दिन में। कल हमने बात की थी इस किताब के लेखक याकूब के बारे में, जो यीशु का सौतेला भाई था। और मैंने आपको बताया था कि यह किताब बताती है कि विश्वास काम कैसे करता है और हमारे जीवन में कैसे अंतर लाता है। तो हम आज याकूब 1:2-4 देखेंगे और यह समस्याओं के बारे में है। अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, तो यह इस बारे में सबसे शक्तिशाली आयतें हैं पूरी बाइबल के अंदर। तो मैं कहूंगा कि अगर अभी इस समय आप समस्या से गुजर रहे हैं तो आज का वचन आपके लिए है। तो पूरा सुनिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे भी प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। तो सुनिए याकूब 1:2-4 में क्या लिखा है। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप पर अनेक प्रकार की विपत्तियां आए तब इसे बड़े आनंद की बात समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को कार्यान्वयन की पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा सिद्ध बन जाएं और आप में किसी बात की कमी न रहे। तो विश्वास समस्या की स्थिति में कैसे काम करता है? आपका उनके तरफ मनोभाव बदलकर। जब भी समस्या आती है, हमारी आमतौर पर क्या प्रतिक्रिया होती है? या तो ये होती है कि हम घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, या फिर हम उसे भागने की कोशिश करते हैं। भागने का एक तरीका होता है कि विपत्ति आए तो आंख मूंद ले, आंख बंद कर ले, जैसे कि समस्या है ही नहीं। पर यह बहुत घातक है। अगर समस्या है, विपत्ति है और आपने उसका कुछ किया नहीं, तो वह जानलेवा भी हो सकती है। अगर आप ऐसा दिखावा करें कि समस्या तो है ही नहीं, विपत्ति है नहीं, तो हो सकता है कि वो समस्या इतनी बड़ी हो जाए कि बाद में बहुत मुश्किल पड़े। तो समस्या से भागना उसका हल बिल्कुल भी नहीं है। कई बार तो समस्या का कारण हम खुद ही होते हैं, और समस्या से तो भाग जाएंगे, खुद से कैसे भागेंगे? एक और रणनीति जो दिखाई पड़ती है समस्याओं की, विपत्तियों के मामले में, वो है लोग कहते हैं मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो समस्याओं में भी। और आप मेरे को बताइए, समस्याओं में मुस्कुराना काफी है? या अगर मैंने मुस्कुराहट चिपका ली अपने चेहरे के ऊपर, क्या उससे समस्या का हल निकल जाएगा? अगर समस्या है, विपत्ति है, तो हमें उसमें से बाहर निकलना है। हमें समाधान चाहिए, और समाधान सोचने से निकलता है, और सोचने के लिए बुद्धि चाहिए। अब बुद्धि के बारे में हम कल बात करेंगे, और सबसे पहले जरूरी है मनोभाव बदलने की। परीक्षा और समस्या के मद्देनजर परमेश्वर की रणनीति क्या है? मनोभाव को बदलो। वचन कह रहा है कि जब नाना प्रकार की, अलग अलग प्रकार की, अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब आप कहेंगे कि यह दूसरे प्रकार से समस्या के आंख मूंद लेना नहीं है क्या? मैं अपनी समस्या को लेकर आनंद कैसे मनाऊं मैं? तो ध्यान दीजिए, यहां यह नहीं लिखा कि आनंद मनाओ, लिखा है कि आनंद की बात समझो। इसका मतलब यह नहीं है कि खुशी मनाना शुरू कर दो। अरे वाह, देखो समस्या, विपत्ति आई, कितना बढ़िया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितना ऐसा आपको मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। इसको आनंद की बात समझो। क्यों? देखिए, समस्या जो है वो तो अवश्य भावी, वो आएगी ही आएगी, आती ही आती है। पर जो विश्वासी है उनके लिए समस्या, विपत्ति आत्मिक रूप से आगे बढ़ने का मौका है, परिपक्व होने का मौका है। समस्या धीरज उत्पन्न करती है और हमें सिद्ध बनाती है। कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं कि समस्या अवश्य भावी है। यहां ध्यान दीजिए, दूसरी आयत में यह नहीं लिखा कि अगर विपत्ति आए, लिखा है जब आए। जब आए मतलब समस्या आनी ही है, यह रोज की बात है। तो जब समस्या आती है, कई लोग विचलित हो जाते हैं, और मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे मेरे साथ ही क्यों समस्या आती है? अरे आपके साथ नहीं, सबके साथ आती है। जो भी जिंदा है उसके साथ समस्या आती है, और अलग अलग प्रकार की समस्या आती है। कभी हम खुद पर उनको लेकर आते हैं, तो कभी कभी अन्य कारणों से हमारे ऊपर आ जाती हैं, जिसमें हमारा कोई दोष नहीं होता, जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तो समस्या तो आएगी, विपत्ति आएगी, जब तक हम इस दुनिया के अंदर जीवित हैं। और यह सोचना है कि बिना समस्या के जीवन क्या संभव है, यह बिल्कुल झूठ है। और समस्या अचानक से आती है, तब आपके ऊपर कहां से क्या आएगा आपको नहीं पता। हमारी सुविधा को देखकर तो आएगी नहीं समस्या। अधिकतर समय हमें एक समस्या में होते हैं तो देखते हैं दूसरी भी आत्म भक्ति है साथ साथ में। कहते हैं ना, एक साथ सारी समस्या एक साथ आती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो लाइन लगा ले, अच्छा एक समस्या खत्म हो गई उसके बाद नहीं, वो एक साथ आ जाती है।
और याकूब कहता है कि समस्या हमारे विश्वास को परखती है। विश्वास का परखा जाना धीरज उत्पन्न करता है, धैर्य उत्पन्न करता है, और धीरज हमें परिपक्व बनाता है, हमें सिद्ध बनाता है। जब मैं खुद के जीवन को देखता हूं और किस तरह से मैंने समस्याओं का सामना किया है और किस तरह से अब भी मैं निपटता हूं समस्याओं से, तो मेरे को अपने अंदर बहुत अंतर नजर आता है। पहले जरा सी समस्या में बहुत ज्यादा घबरा जाता था, विचलित हो जाता था, पर अब मेरे में ठहराव आ गया है। क्यों? क्योंकि मेरा मनोभाव बदल गया है। पहले जब मैं नया नया विश्वासी था तो मैं समस्या के आने से बहुत डर जाता था। प्रार्थना करता, यीशु मेरी समस्या को हटा ले, प्लीज 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 मेरी समस्या को हटा ले, दूर कर दे मेरी समस्या को। तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, प्लीज मेरी समस्या को अलग कर दे, दूर हटा दे समस्या को। थोड़े दिनों में समझ में आया कि दुनिया में एक शैतान नामक भी है कोई। तो मैंने समस्या को लेकर क्या किया, शैतान को डांटना शुरू किया। शैतान को डांटना शुरू किया मैंने, यीशु मसीह के नाम से मेरी समस्या दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान को डांटता हूं, तो तू निकल जा। ज्यादा कुछ हुआ नहीं इससे। अब मैं समझता हूं कि एक विश्वासी के जीवन में शैतान भी परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। और आज जब मैं थोड़ा सा परिपक्व हो गया हूं, थोड़ा सा, तो पहला तो मैं समस्या को समस्या नहीं, परीक्षा बोलता हूं। क्या है ना, समस्याओं से हम भागते हैं, परीक्षाएं हम दे देते हैं। मैं परीक्षा या फिर चुनौती बोलता हूं, चैलेंज। ये क्या होता है ना, परीक्षाओं से भागते हैं, चुनौतियों का क्या करते हैं, हम सामना करते हैं। और मैं परीक्षा में परमेश्वर से यह पूछता हूं कि इस परीक्षा में, ये समस्या, ये विपत्ति मेरे ऊपर आई है, इसके माध्यम से तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? वो क्या है जो बदलाव तू मेरे अंदर चाहता है? ऐसा क्या है जो मैं शायद पहले सही नहीं कर रहा था, अब तू चाहता है कि मैं सही करूं? ऐसा कैसे है, मैं कैसे इस परीक्षा के माध्यम से और थोड़ा सा यीशु की तरह जैसा बन सकता हूं, यीशु की ओर बढ़ सकता हूं? आज मैं ये जानता हूं कि विश्वास को सिद्ध करने के लिए, आत्मिक रूप से परिपक्व होने के लिए समस्याओं का, परीक्षाओं का, चुनौतियों का आना जरूरी है। यह परीक्षा या समस्या के पीछे भी परमेश्वर का उद्देश्य है। वह उनका इस्तेमाल करता है हमें वो बनाने के लिए जो वो चाहता है कि हम बने। अगर समस्या ही नहीं होती तो ईमानदारी से बोलूं, मैं एक स्वार्थी, अहंकारी, मूर्ख ही रह जाता, जो अपने आप को तुर्रम खान समझता। परमेश्वर समस्याओं का इस्तेमाल करता है धीरज उत्पन्न करने के लिए। अगर आत्मिक रूप से बढ़ना है तो समस्या और धीरज दोनों चाहिए। केवल समस्या से कुछ नहीं होगा। अगर होता तो सब बड़े परिपक्व हुए होते, क्योंकि समस्याओं की कमी तो किसी के पास है ही नहीं। पर मैंने अनुभव किया है कि सबसे विकट समस्याओं के बीच हमें नम्रता आती है, हमारे चरित्र का गठन होता है। पर दूसरे हैं जो लोग अंदर ही अंदर कठोर भी हो जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं। पर एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलता है तो वह जानता है कि परीक्षा, समस्या, विपत्ति उसके विश्वास को परख रही है, और इससे उसमें धीरज उत्पन्न होता है। धीरज के लिए जो शब्द यहाँ यूनानी में उपयोग हुआ है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है परसेवरेंस या फिर एंड्योरेंस। हिंदी में धीरज ही बोलेंगे, पर यह एक धीरज जो छोड़ता नहीं है, पकड़ रखता है, थामे रखता है, विश्वास के साथ लगा रहता है और समस्या का सामना करता है। आप देखोगे काफी विश्वासी है जो विश्वास तो करते हैं पर समस्या के बीच वे बढ़ते नहीं है, जो के त्यों ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वह लगे रहने वाला धीरज नहीं होता। वे हमेशा समस्या से भागने की कोशिश करते हैं। वही वाली प्रार्थनाएं होती है ना, प्लीज इस समस्या को मुझसे दूर कर दो परमेश्वर। और परमेश्वर ने आपके जीवन में इसलिए समस्या आने दी जिससे आपके विश्वास की परख हो और आप में धीरज उत्पन्न हो। और यह नहीं कि जैसे कि आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर आपको समाधान दे देंगे या समस्या खुद से खुद सुलझ जाएगी। परमेश्वर चाहते हैं आप हर परिस्थिति में डटे रहें। देखिए, समस्या के मध्य ही तो जीत आती है, बिना समस्या के विजय कहां है? तो यह है परमेश्वर का फॉर्मूला परिपक्व होने का, सिद्ध बनने का, यीशु जैसा बनने का। एक तो समस्या या परीक्षा या चुनौती जो हो सकता है आपके पास पहले से हो या आ ही जाएगी। अगर आपके समस्या से अभी जूझ रहे हो और मुझे सुन रहे हो तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि इस बात से मैं आनंद मनाओ, इस बात को आनंद समझो। समस्या को नहीं, समस्या तो बुरी है, समस्या बुरी है,
बहुत विकट है, और हो सकता है उसके पीछे शैतान का भी हाथ हो सकता है आपकी गलती रही है उसके पीछे। पर आनंद की बात इसमें है कि परमेश्वर इस विपत्ति का, इस समस्या का, इस चुनौती का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके विश्वास को परखने के लिए, और वो चाहते हैं कि आप धीरज के साथ डटे रहें। ध्यान रखिए, इस समस्या के बीच वह आप में आत्मा के फल उत्पन्न कर रहा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कुछ भी एक दिन में उत्पन्न नहीं होता। यह कोई दान नहीं है जो फट से दे दिया जाए। दान, उपहार, गिफ्ट हम देते हैं साथ साथ, पर जहां पे उत्पन्न होने की बात होती है, फल आने की बात होती है, उसमें समय लगता है। धीरज परमेश्वर हमें उत्पन्न करता है। इसलिए अगर आप समस्या का सामना कर रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए कि आपको पवित्र आत्मा धीरज रखने में मदद करे। धीरज के साथ और विश्वास के साथ आप डटे रहें। विश्वास और क्या है? हर बात के लिए यीशु पर निर्भर रहना, और वह अपना काम आप में अवश्य कर रहा है। इसलिए आनंद, समझिए इस बात को, समस्या के लिए नहीं, पर इसके माध्यम से परमेश्वर जो आपके जीवन में कर रहा है उसके लिए। और धीरज के लिए प्रार्थना कीजिए। परीक्षा परमेश्वर की इजाजत से है, और इसमें सफल होने में भी परमेश्वर ही आपकी सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं जिस समस्या से जूझ रहा हूं आप जानते हैं, और मैं इसे आनंद की बात समझना चाहता हूं। समस्या को नहीं, वो तो बहुत ही बुरी है, पर इस बात को कि यह समस्या दरअसल मेरे विश्वास की एक केवल परीक्षा है, और इसमें तू मेरे विश्वास को परख रहा है, मुझ में धीरज उत्पन्न कर रहा है। मुझे नहीं पता कि यह समस्या का मैं क्या करूं, कैसे इसका हल निकालूं, कैसे इसे निपटूं, पर मैं जानता हूं कि इस बीच तू मेरे साथ है, और मैं तेरे पर निर्भर हूं। मैं तेरे हाथ में हूं, और तू मुझे इसमें से निकालेगा, और मैं विजयी होऊंगा। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम बात करेंगे कि हम तब क्या करें जब कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो कल फिर से मिलते हैं। परमेश्वर की महिमा हो।